10 कई रिश्ते बस ऐसे ही खामोश हो गए। अंकिता बेबस थी, मजबूर थी। प्यार तो करती थी माधव से, पर अपने भैया को बता ना पाए। अपने भैया की इज्जत की परवाह कर अपने प्यार को बीच रास्ते पर छोड़कर किसी और की होने वाली थी। इन 5 दिनों में अंकिता के सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। शादी की तारीख से लेकर मंगनी की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। दूर कहीं माधव उसकी एक कॉल का इंतजार कर रहा था। 5 दिनों के बाद भी जब कोई कॉल या मैसेज नहीं आया तो वह बेचैन हो गया और सारा दिन अंकिता को कॉल व मैसेज करता गया, जो अंकिता तक नहीं पहुंचे क्योंकि अंकिता ने अपने मोबाइल से सिम ही निकाल दिया था। माधव 7वें दिन अंकिता के घर के पास पहुंचा, जिस पेड़ के नीचे पहली बार माधव ने अंकिता के घर आते समय इंतजार किया था। अंकिता की एक झलक देखने के लिए इंतजार करने लगा। उधर अंकिता भी अपने ही घर पर कैद होकर जीने लगी। वह अब अपनी किसी भी सहेली से न ही बात करना चाहती थी और न ही मिलना चाहती थी। माधव ने कोचिंग की 2 लड़कियों को कॉल किया जो अंकिता की सहेली थीं। उन लोगों से भी उसका कोई पता नहीं चला। जब किसी से उसकी कोई खबर नहीं मिली तो 10वें दिन भी माधव अंकिता की एक झलक पाने के लिए फिर उसके मोहल्ले में गया और उसी पेड़ के नीचे से अंकिता के घर के दरवाजे की तरफ देखता रहा और भगवान से विनती करने लगा कि कोई तो दरवाजा खोलो। 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद माधव निराश होकर वापस चला गया। अंकिता जानती थी कि माधव उसकी फिक्र करता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए उसने दीपक के सो जाने के बाद उसके मोबाइल से एक मैसेज टाइप किया, माधव, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत चिंतित हो। 5 दिनों के लिए मैं अपने भैया के साथ रिश्तेदारी के शादी में गई थी, जहाँ मेरा मोबाइल चोरी हो गया, जिसके कारण मैं तुमको नहीं कॉल कर पा रही हूँ और न ही कोई मैसेज कर पा रही हूँ। तुम अपना ध्यान परीक्षा में दो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। 3rd पार्ट के एग्जाम के बाद हम फिर मिलेंगे और हाँ, ये भैया का मोबाइल है और तुम इस पर कभी भी कॉल या मैसेज न करना। आई लव यू, टेक केयर। माधव को सुबह जागने पर अंकिता का मैसेज दिखाई पड़ता है। वह मैसेज पढ़कर खुश तो जरूर होता है, पर यह जानकर दुखी होता है कि माधव अंकिता से एग्जाम के पहले बात नहीं कर सकती और न ही उससे मिल सकती है। खैर, वह अब पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करता है। देखते ही देखते 3rd पार्ट का एग्जाम भी नजदीक आ जाता है और अंकिता को देखने की लालसा भी बढ़ जाती है। माधव पहले पेपर के लिए पूरी तैयारी के साथ सूट बूट और अच्छे कपड़े पहनकर ठीक सुबह 9 बजे घर से निकलता है और M.J.K. कॉलेज के गेट के सामने इंतजार करने लगता है। अंकिता का एग्जाम सेंटर M.J.K. कॉलेज में था और माधव का R.A.S.Y. कॉलेज में। माधव ने काफी देर तक इंतजार किया, पर अंकिता को एग्जाम सेंटर आते नहीं देखा। चूंकि माधव को भी एग्जाम देना था, अतः वह अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर अपने सेंटर चला गया और एग्जाम हॉल में 15 मिनट देरी से पहुंचा। एग्जाम खत्म होने के बाद वह फिर अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर M.J.K. कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकता है, पर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे अंकिता दिखाई नहीं देती। माधव इसी तरह सभी पेपर के बाद कॉलेज के गेट पर आकर अंकिता के आने का इंतजार करता और उससे मिले बगैर ही अपने सेंटर 15 मिनट लेट पहुंचता। अंतिम एग्जाम के दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, आप अपनी बाइक आज मत ले जाना, मैं अपने अंतिम एग्जाम के दिन बाइक ले जाना चाहता हूं। अंतिम एग्जाम के दिन जाते समय तो अंकिता नहीं दिखी, इसलिए एग्जाम खत्म होते ही माधव बाइक को पूरी रफ्तार के साथ अपने एग्जाम सेंटर से मात्र 7 मिनट में अंकिता के एग्जाम सेंटर पर पहुंच गया, पर फिर भी अंकिता माधव को नहीं दिखी। पर उसे कोचिंग की एक लड़की सपना दिखी। माधव ने सपना को देखकर कहा, हाय सपना, कैसी हो? एग्जाम कैसा रहा? सपना माधव को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, माधव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा एग्जाम अच्छा रहा, अपना सुनाओ। मेरा घर तो बगल में ही है। मेरा पेपर अच्छा हुआ। क्या तुमने अंकिता को देखा? क्या वह एग्जाम दे रही है? मैं और अंकिता तो एक ही साथ एग्जाम देकर निकले हैं। एक ही साथ एग्जाम देखकर निकली तो अंकिता कहाँ है? दिख नहीं रही। माधव ने आश्चर्य से कहा। वह एग्जाम में पीछे के गेट से एंटर करती है और आउट भी पीछे के गेट से होती है। पीछे के गेट से? पर क्यों? सब लोग तो सामने के गेट से जाते हैं। माधव ने फिर आश्चर्य से पूछा। मैं तो रोज उससे कहती हूँ कि चलो सामने के गेट से चलते हैं, पर वह कहती है कि पीछे के गेट से जाने पर उसका कम समय लगता है और ट्रैफिक जाम से भी बच जाती है। पर माधव, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अंकिता से तो तुम्हारी अच्छी बनती है। क्या अब तुम दोनों की बात नहीं होती या एग्जाम खत्म और दोस्ती भी खत्म? सपना मजे लेती हुई कहती है। ऐसी कोई बात नहीं है सपना,
बहुत दिन से अंकिता से बात नहीं हुई, उसका मोबाइल भी खो गया है। चलो कोई बात नहीं, क्या मैं तुमको ड्रॉप कर दूं? थैंक्स माधव, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है मुझे लेने, सपना ने कहा। रास्ते भर वह सिर्फ यही सोचता हुआ जाता है कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण अंकिता मुझसे मिलना नहीं चाहती। वह घर पहुंचता है। माधव की मम्मी उसका लटका हुआ चेहरा देखकर कहती है, बेटा तेरा चेहरा लटका हुआ क्यों है? एग्जाम ठीक नहीं हुआ क्या? एग्जाम अच्छे से बीता माँ, बस कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माधव ने माँ के गले से लिपटते हुए कहा, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? सब ठीक है ना? तू रो क्यों रहा है? माँ उसकी आंखों को पोंछती हुए बोली, नहीं माँ, बस ऐसे ही मन उदास है। देखो कुछ दिन बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, फिर रोजगार की तलाश करना शुरू कर दूंगा। यही सब सोचकर मन खराब हो रहा है। सोचने के लिए सारा जीवन पड़ा है, ज्यादा नहीं सोचा करते। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, हाथ पैर धो लो, माँ उसे समझाते हुए बोली। माधव दिन भर सोचते सोचते परेशान होता रहता है। रात को सोचते सोचते थक जाता है और सो जाता है। रात के 2 बजे के करीब उसकी आंख खुलती है। वह तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकालता है और उसके चेहरे पर एकाएक एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। अंकिता का मैसेज आया हुआ था। माधव आनंदित होकर मैसेज पढ़ना शुरू करता है। माधव, आशा करती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और तुमने एग्जाम भी बहुत अच्छे से दिया होगा। मैं रोज तुमको याद करती हूँ, खासकर सुबह और रात को। सुबह उठकर तुम्हारा मैसेज पढ़ना और रात के वक्त तुमको मैसेज कर सो जाना याद करती हूँ। तुम्हारे साथ रोड पर खड़े होकर पानी पूरी खाना बहुत याद करती हूँ। तुम्हारे साथ पार्क में बिताए समय और बारिश में भीगना याद करती हूँ। गर्मी के मौसम में मुझसे मिलने आना और कड़ी धूप में पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करना याद करती हूँ। क्लास में मौका मिलने पर मेरी तरफ देखना और मेरी नज़रों से सामना होने पर नज़रें झुका लेना याद करती हूँ। पार्क में पागलों की तरह मेरे होंठों को चूमना याद करती हूँ। साइकिल की रफ्तार धीमी कर गप्पे मारते हुए एक साथ चलना याद करती हूँ। मेरे बर्थडे पर पार्टी याद करती हूँ। तुम्हारे द्वारा मेरे बालों की लट की तारीफ याद करती हूँ। तुमने मेरे जीवन में आकर मुझ में जो प्यार वाली फीलिंग भरी, उसे मैं याद करती हूँ। सच कहूँ तो मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, पर सभी प्यार शायद मुकम्मल नहीं होते, इसलिए प्यार शब्द का पहला अक्षर अधूरा है। अब मैं जो लिखने वाली हूँ उसके लिए तुमको अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा कमजोर है। शायद मैं आज के बाद तुम्हारी गुनाहगार बन जाऊं या फिर तुम्हारे लिए बेवफा बन जाऊं। मैं मजबूर हूं और मजबूरी में मैं तुमसे आज ब्रेकअप कर रही हूं। मैं तुमको धोखे में नहीं रखना चाहती, इसलिए मेरी मजबूरी को तुम धोखे का नाम नहीं देना। मैं जानती हूँ यह मान लेना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, पर यह सच है कि मैं किसी और की होने जा रही हूँ और उसके प्रति ईमानदार होना चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम बहुत अकेले हो जाओगे। तुमको मेरी याद आएगी और तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, पर मैं नफरत के भी काबिल नहीं। फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि जब तुम रात को सोने जाओगे तब तुमको मेरी याद आएगी, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी याद आती है। मैं तुम्हारी तो नहीं हो सकी, पर जिसकी होने जा रही हूँ उसी की एक सफल इंसान बनकर एक नई पहचान बनाना, इसी में हम सभी की भलाई है। 3 दिन बाद मैं किसी और की होने वाली हूँ। मैं अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी होने नहीं देना चाहती। अलविदा माधव।